हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही संडे रेज का पार्ट 11 स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिन बेहोश हो गया था और गुशियन बेन को बताती है कि उसने अपना प्यार बाई से कन्फेस किया, और दूसरी तरफ बाई जाओ के शॉप में प्रिंस को जाओ जिसू के गोद में देख लेता है। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रिंस जब बाई को देखता है तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे और जाओ को देखा तो नहीं ना? हमारी बातें तो नहीं सुनी ना? तभी बाई कहता है, हाँ बिल्कुल देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग किए हुए हो और एक दूसरे को किस करने वाले हो। तो जाओ और प्रिंस दोनों ही एक साथ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। फिर बाई अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने लगता है तो प्रिंस उसके पास जाकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर बाई उसे इग्नोर करता है। तो प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो बाई को खींचकर वहाँ से ले जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कॉलेज में, जहाँ पर जाओ जिसू सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा था, और तभी वहाँ पर जिन आ जाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था। जाओ जिन को देखकर कहता है, आपको देखकर खुशी हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पिक करने के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सका। तो जिन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी बेन केजिंग वहाँ पहुँच गया था। इन दिनों डेली वो हॉस्पिटल में मुझे विज़िट करने के लिए आया करता था, और उसने मुझे ये भी कहा कि वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जासूसू इस बात पर मुस्कराने लगता है। अब हमें जाओ को उसके शॉप में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डेस्क पर देखता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्नैक्स रखे हुए थे। तो वो समझ जाता है कि बेन ने ही उसके लिए बनाए होंगे और वहाँ पर रख दिया होगा। साथ में एक नोट भी था जिसमें बेन ने लिखा था, आशु आप 23 से ऊपर के हो गए हैं, इतना भी ज़्यादा काम मत करा कीजिए। और वहाँ पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की बुकलेट भी रखी हुई थी। अब हम प्रिंस को देखते हैं जो कि एक पुल के ऊपर खड़ा हुआ था और वो लॉलीपॉप खा रहा था। वो अपने पिछले नाइट के बारे में सोच रहा था, जब उसने गुस्से में बाई को जाओ की शॉप से बाहर लेकर कहीं और आ गया था। हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्रिंस बाई को एक खाली जगह पर ले आता है जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही थे। तो बाई उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? प्रिंस उससे कहता है, क्या हम फिर से डेटिंग करना शुरू कर सकते हैं? तो बाई कहता है, लेकिन क्यों, अब तो हम जापान में हैं, हमें अब डेटिंग करने की दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंस कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं जो फील करता हूँ आपके लिए, इससे पहले वो कुछ और कह पाता। बाई कहता है, मैं समझ गया, तुम बहुत बोर हो रहे हो ना, इसीलिए टाइम पास के लिए ये सब करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास इतना ही ज़्यादा फ्री टाइम है तो तुम्हें पढ़ाई में लगाना चाहिए, ना कि ये सब में। हम प्रेजेंट में देखते हैं प्रिंस बेचारा बाई के इन सभी बातों को सोचकर कहता है कि वो मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं। तभी वहाँ पर गुशियन उसे देखती है और उसके पास हेलो बोलते हुए आ जाती है। अब हम कॉलेज में बेन को देखते हैं जो कि कुछ फाइल्स लेकर जिनके ऑफिस में जाता है। तो वो जिन को देखता है जो कि कुछ सिल रहा था। बेन उससे पूछता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं? जिन उससे कहता है, मैं कुछ ताबीज़ें बना रहा हूँ, क्योंकि मैच शुरू होने वाला है तो उससे पहले मैं ये सारे स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, पर मैं सिलने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए बार बार मेरे हाथ में कट्स लग जा रहे हैं। बेन केजिंग कहता है, प्लीज़ आप ये मुझे करने दीजिए। ऐसा कहकर वो जिनके पास बैठकर सिलने में जिनकी मदद करने लगता है। अब जिन कहता है, थैंक यू वेरी मच बेन, इन दिनों तुमने मेरी बहुत मदद की है। बेन कहता है, मैं बस जाओ के लिए जितना चाहे उतना हेल्पफुल बनना चाहता हूँ, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना हो। जिन कहता है, तुम सच में उसकी बहुत परवाह करते हो ना, उसे बहुत प्यार करते हो ना? बेन कहते हैं, हाँ, पर आप आशु के बारे में क्या सोचते हैं?
जब वो आपके स्टूडेंट थे तो वो किस तरीके के थे? जिन कहता है वो बहुत रिबेलियस था, कभी कभी तो वो छुपकर स्मोकिंग भी किया करता था, पर फ्रेंडशिप में बहुत लॉयल था। और जब मैंने उसे टीम ज्वाइन करने के लिए कहा तो वो धीरे धीरे बदलने लगा। वो आगे जाकर टीम का कैप्टन भी बना, पर जैसे ही कंपटीशन शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले ही उसे बैक इंजरी हो गई थी, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपना बेस्ट दिया था। तब से ही वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट बन गया था। अब हमें गुशन और प्रिंस को दिखाया जाता है जो साथ में जा रहे थे। गुशन प्रिंस से कहती है, थैंक यू सो मच प्रिंस, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने सच में मुझे बहुत अच्छा एडवाइस दिया है बाई सर से अपना प्यार कन्फेस करने के लिए। हालांकि मैं रिजेक्ट हो गई, पर फिर भी मुझे अच्छा फील होता है कि मैंने अपनी बातें कम से कम उनके सामने तो रखी। प्रिंस कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो गुशियान, तुम और बेन दोनों ही। और एक मैं हूँ जो अपने दिल की बातें सामने रख ही नहीं पा रहा हूँ। गुशियान, मैं तुमसे एक सच छुपाते आया हूँ। बाई सर को मैं भी पसंद करता हूँ। वो हमेशा से ही बहुत अजीब है लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। मुझे अब भी याद है, वो पहले एक स्टोर में काम करते थे जहाँ मैंने जाकर उनसे सिगरेट चाहा, पर वो मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे सिगरेट देने के बदले लॉलीपॉप दे दी और कहा, तुम्हारे जैसे प्रिटी लड़के को सिगरेट्स नहीं लेनी चाहिए वरना तुम्हारी हेल्थ पर ये असर करेगा। ये तुम्हारे उम्र नहीं है सिगरेट्स लेने की। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे हाथ में लॉलीपॉप थमा दी और तब से ही मुझे लॉलीपॉप खाने की आदत सी हो गई। मैं रोज़ उसके शॉप पर जाने लगा और उसके और नज़दीक होता गया। वो हमेशा आर्किटेक्चर की बातें करता है, पर फिर भी वो सच में बहुत कूल है। गुशियन कहती है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। प्रिंस कहता है, हाँ सच में वो बहुत ऑसम है। वो हमेशा खुद से ऑनेस्ट रहता है और क्या तुम्हें पता है, उन्हें सीक्रेटली कैट्स बहुत पसंद है। अब गुशियन एक्साइटेड होते हुए कहती है, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम उन्हें बहुत पसंद करते हो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और तुम अपनी ट्रू फीलिंग्स उन्हें बता देना चाहिए। अब हम जाओ को देखते हैं जो अपने शॉप में जाता है तो वो देखता है वेन केजिंग उसके शॉप में बैठकर स्टडी कर रहा था। तो जाओ उससे कहता है, तुम काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो। वेन कहता है, आप भी तो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को सिखाने में। तो जाओ कहता है, हाँ कल कंपटीशन होने वाला है। जाओ आगे और कहता है, फूड के लिए शुक्रिया जो तुमने कल रात रखा था मेरे लिए। अब थोड़ी देर तक जाओ वेन को स्टडी करते हुए देखता है और वो वेन से पूछता है, वेन तुम ये सब कुछ करने के लिए खुद को फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना? तो वेन कहता है, कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। क्या आप जिन सर की जगह मुझे नहीं चुन सकते? जाओ जिसु जब सीरियस दिखने लगता है तो वेन कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच में आप कितने भोले वाले हैं। तो जाओ जिसु उसके इस बात पर कहता है, अपने से बड़े लोगों को बुली नहीं करना चाहिए। वेन कहता है, पर सच कहूँ तो आपको और जिन सर को साथ साथ देखना मेरे लिए एक पेन है। वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता, पर मैं फिर से आपको रोते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहकर वेन वहाँ से जाने लगता है तो जाओ उसे रोकते हुए उसे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बुकलेट देते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारा है? वेन कहता है, हाँ। तो जाओ कहता है, क्या तुम टोक्यो जाने वाले हो? वेन कहता है, मैं अभी इस बारे में सोच रहा हूँ। क्या मेरे जाने के बाद आप लोनली हो जाएंगे? जाओ उससे कहता है,
मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, हमेशा तरक्की करो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। वैन कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और आप भी जिन सर को बता दीजिए कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ऐसा कहकर वैन वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन देखते हैं कॉलेज में बास्केट टीम के सारे स्टूडेंट्स तैयार थे कंपटीशन के लिए और वो जाओ को थैंक्स कहते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। तो जाओ कहता है, तुम लोग कंपटीशन जीत सकते हो। तो वो सारे स्टूडेंट्स भी कहते हैं, हाँ हम जीतेंगे। अब उन सभी स्टूडेंट्स को वो ताबीज़ देता है जो उसने कंपटीशन जीतने के लिए बनाया था और एक ताबीज़ वो जाओ को भी देता है। जाओ जिनको थैंक्स कहता है। जब सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं तो जाओ से कहता है, इसे बनाने में वैन केजिंग ने मेरी मदद की है। ये सुनकर तुरंत जाओ से कहता है, सर मैं आपसे उस ग्रेजुएशन वाले दिन के बारे में बात करना चाहता हूँ। उस दिन जब मैंने आपको किस कर लिया था, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने आपको सडनली किस किया और वहाँ से भाग गया। मैं सच में एक यूज़लेस इडियट था। उस टाइम पर जब मैं बहुत लोनली था तो आपने मुझे समझाया था। आपके कहने पर मैंने बास्केट टीम ज्वाइन किया, जिस वजह से मैं अपने हार्ड टाइम से बाहर निकल पाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल सच्ची थी। मैंने सच में आपको दिल से पसंद किया था। उससे कहता है, जीशु तुम सच में उस वक्त मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। मुझे बहुत प्राउड फील होता था तुम्हारे टीचर बनने में, क्योंकि तुम एक हार्ड वर्किंग लड़के थे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे पसंद किया। जीशु अचानक अपना फेस कवर करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पास्ट में पहुंच गए हैं। मैंने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस की और मैं तुरंत रिजेक्ट हो गया। जाओ के सर पर अपना हाथ फिराते हुए हंसने लगता है। जाओ आगे कहता है, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सब कुछ आपसे कह पाया। कहता है, जीशु मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाओ जिसका तुम डिज़ायर रखते हो। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है तो वो रुक जाता है और जाओ से कहता है, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। उस दिन वो तुम्हारा किस काफ़ी पैशनेट था। जाओ उसके पास आकर एम्बैरेसिंग फील करते हुए कहता है, प्लीज़ आप उस दिन के बारे में भूल जाइए सर। अब हम रात के वक्त का सीन देखते हैं जाओ की शॉप में, जहाँ पर जाओ अकेले बैठकर रो रहा था। तभी उसे वैन का कॉल आता है तो जाओ उस कॉल को उठा लेता है। फ़ोन में वैन कहता है, क्या आपने सर से सारी बातें कर ली? जाओ कहता है, हाँ। वैन कहता है, क्या मैं इस वक्त आपको देखने के लिए आ सकता हूँ? जाओ कहता है, पर कैसे इतनी भारी बारिश में? पर वहाँ पर वैन केजिंग ऑलरेडी जाओ के पीछे खड़ा हुआ था। जाओ उसे देखते हुए कहता है, इतनी रात को इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वैन कहता है, मैं बस इस टाइम पर आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मैं अब आपको कभी भी अकेले कोने में रोते हुए नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर वैन तुरंत जाओ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। जाओ भी रोने लगता है तो वैन उसे और टाइटली हग करते हुए कहता है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है प्रिंस पर, जो कि जाओ की शॉप में बैठा हुआ था और वो कहता है, जाओ प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? जाओ जो उसी के पास बैठा हुआ था, जाओ उससे कहता है, तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, क्या तुम्हें प्रिपरेशन नहीं करनी? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा सीनियर ईयर है होने वाला है ना? इसको अगर तुम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे? प्रिंस कहता है, मैंने सोच लिया है,
मैं अपने फादर की फ़िश शॉप संभाल लूँगा। जाओ कहता है, दैट्स ग्रेट। तुम्हारे फादर तो ये सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे। तभी प्रिंस कहता है, लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं एक फ़िश सेलर ना बनकर एक कैट बन जाऊँ? जाओ जीसू कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, एक कैट? प्रिंस कहता है, हाँ, मैं एक कैट बनना चाहता हूँ जो हमेशा अपने लव्ड वंस के पास रहता है। वो कितनी लकी होती है ना। इस बात पर जाओ कहता है, तो तुम्हारे लाइफ में है कोई ऐसा जिसे तुम इतना पसंद करते हो? और तभी बेन वहाँ आ जाता है और जाओ से कहता है, आशु, आप इतने पैशनेटली प्रिंस से क्या बातें कर रहे हैं? जाओ बेन से कहता है, तुम इन बातों को पैशनेटली बातें कैसे बता सकते हो? तो बेन कहता है, आपने ही तो कहा था जो भी आपके आसपास 2 मिनट की दूरी तक भी रहता है तो वो आपसे फ्लर्ट करने लगता है। और फिर वो जाओ के नज़दीक जाकर कहता है, ऑफ कोर्स, सिर्फ मुझे छोड़कर मैं तो आपसे आपके कितनी भी करीब पास रह सकता हूँ। जाओ उससे कहता है, बेन, तुम सच में एक बुद्धू लड़के हो जिसके पास हैंडसम सा फेस है। ऐसा कहकर जाओ शर्माने लगता है। बेन भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। उन दोनों को इतना नज़दीक देखकर प्रिंस कहता है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। तभी जाओ उससे कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है ना बेन? तो बेन इस बात पर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए जाओ की तरफ देखने लगता है। जाओ कहता है, तुम इस तरीके का फेस क्यों बना रहे हो? लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। अब बेन केजिंग उसे अपनी यूनिवर्सिटी की बुकलेट दिखाते हुए कहता है, मैं टोक्यो में एक यूनिवर्सिटी देखने जा रहा हूँ, पर मैं वहाँ टोक्यो में किसी को भी नहीं जानता। मैं कभी भी वहाँ नहीं गया। क्या आप प्लीज़ मेरे साथ चलेंगे मेरा गाइड बनकर? जाओ उससे कहता है, तुमने मेरी काफ़ी तरीके से मदद की है, तो हाँ, मैं टोक्यो में तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ और तुम्हें वहाँ का बेस्ट फूड भी टेस्ट करा सकता हूँ। बेन एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो फिर हम कल चलेंगे। थैंक यू सो मच आशु। ऐसा कहकर वो प्रिंस को लेकर कॉलेज चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। बेन और जाओ जो कि टोक्यो आ जाते हैं, वो दोनों अभी बस स्टेशन में होते हैं, जो कि बाहर आ जाते हैं। जाओ बेन से कहता है, बस से टोक्यो पहुंचने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, मेरी तो कमर ही अकड़ गई। तो बेन उससे कहता है, अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो मैं आपको अपने बैग पर कैरी कर लूँगा, उसके बाद ही हम दोनों आगे चलेंगे। जाओ उसे हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया। बेन और फिर गुस्सा होते हुए कहता है, बकवास बंद करो, और वो लड़का कहाँ रह गया? तभी प्रिंस भी वहाँ उन दोनों के पास आ जाता है और वो जाओ से कहता है, मैं तो बस वॉशरूम गया था। और बेन से कहता है, टोक्यो कितना डिफरेंट वर्ल्ड है ना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाओ प्रिंस से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ फिश शॉप्स देखने के लिए आए हो? तो प्रिंस कहता है, हाँ बिल्कुल, अब हम तीनों यहाँ से अलग अलग हो रहे हैं, मैं दूसरी रास्ते जा रहा हूँ, तुम दोनों एंजॉय करो। ऐसा कहकर वो दूसरे रास्ते जा रहा होता है। तो जाओ उसे कहता है, बस के समय तक वापस आ जाना, हमें वापस भी लौटना है। जाओ बेन से कहता है, मुझे तो लगा था कि वो हमारे साथ टोक्यो घूमने के लिए आया है, पर वो हमें अकेला छोड़कर चला गया, मुझे सारा बस का किराया भी देना पड़ा। तभी बेन उससे कहता है, मुझे लगता है कि ये तो और भी अच्छी बात है कि अब हम दोनों अकेले हैं। लेट्स गो आशु। ऐसा कहकर बेन आगे की तरफ चलने लगता है। जाओ भी उसके साथ चल रहा होता है। जाओ अपने मन में सोचता है, हम दोनों अकेले हैं टोक्यो में और पूरे दिन इसी तरह साथ साथ घूमने वाले हैं।
हम प्रिंस को देखते हैं जो कि एक जगह जाता है और बाई को वीडियो कॉल करता है। जब बाई कॉल उठाता है तो प्रिंस कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ आया हूँ? मैं बार्बिक हॉल के पास आया हूँ। बाई बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उससे कहता है, मुझे भी बार्बिक हॉल देखना है। वहाँ आसपास तो काफ़ी कुछ हिस्ट्रिकल है जो मुझे देखना है। प्रिंस उससे कहता है, ऑल राइट, मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ दिखाता हूँ। अब हम जाओ और बेन को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। जब वो अंदर जाने लगते हैं तो जाओ रुक जाता है और बेन को कहता है, बेन, यहाँ से आगे तुम्हें ही चले जाना चाहिए। यहाँ सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में मेरे जैसा ओल्ड मैन थोड़ा अजीब लगेगा। तो बेन उससे कहता है, बेन उसकी तरफ अपना हाथ देते हुए कहता है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा अजीब लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। जाओ उससे कहता है, चुप रहो बेन, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। अब जल्दी से जाकर उन सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करो। बेन सारे स्टूडेंट्स के साथ जाता है जहाँ लैब असिस्टेंट उन सबको लैब दिखा रही थी। दूसरी तरफ जाओ खड़ा हुआ था जो बेन को देखकर सोच रहा था, बेन बहुत जल्दी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बेन को हमेशा आगे की तरफ पुश करूँ जिससे वो अपना सपना पूरा कर सके। और बेन भी बार बार जाओ की तरफ देखता है और स्माइल करता है। दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं जो कि बाई को सारे प्लेसेस दिखाने में लगा हुआ था। फिर वो एक जगह रुकता है और बाई से बातें करने लगता है। बाई उससे कहता है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा तो बोर नहीं होऊंगा, पर पता नहीं वो दिन आने में कितना समय लग जाएगा, साल भी लग सकते हैं। अब हम बेन और जाओ को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आते हैं। तो बेन कहता है, मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी, यहाँ काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं। जाओ उससे कहता है, कितना अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पर पढ़ सको। मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ का टेस्ट क्लियर कर लोगे। बेन कहता है, तो अब आप मुझे टोक्यो घुमाने वाले हैं ना? जाओ कहता है, हाँ बिल्कुल। बेन कहता है, ठीक है, फिर अब से हमारी डेट शुरू होती है। जाओ मुंह बनाते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि ये डेट है? सबसे पहले वो दोनों मिलकर टोक्यो टावर देखने के लिए आते हैं और वहाँ पर वो अपने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेते हैं। दोनों साथ में मिलकर आइसक्रीम खाते हैं और बेन जाओ से रिक्वेस्ट करता है उस जगह फ़ोटोग्राफ क्लिक करवाने के लिए जहाँ पर कपल्स फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं। वहाँ पर लव लिखा हुआ था। अब जाओ बेन को एक जगह पर लेकर आता है और उससे कहता है, ये जगह एजुकेशनल विशेष मांगने के लिए बहुत फेमस है। वो दोनों मिलकर वहाँ बेन के लिए विश मांगते हैं। जब बेन उस जगह को घूम रहा था तो जाओ को एक लेडी लकी चार्म देती है और उससे कहते हैं, आज तुम्हारा लकी डे है, इसलिए तुम्हें ये लकी चार्म मिला। जाओ उस लेडी को थैंक्स कहता है और वो बेन के पास जाता है। बेन को अपना लकी चार्म देते हुए कहता है, ये एक लकी चार्म है, ये लेकर तुम अपना एग्ज़ाम देना तो तुम्हारा एग्ज़ाम पक्का बहुत अच्छा होगा। बेन वो लेते हुए कहता है, थैंक यू सो मच आशु। अब शाम का वक्त हो जाता है तो उनका अपने टाउन वापस जाने का समय आता है। जाओ और बेन तो बस स्टेशन आ जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर प्रिंस नहीं मिलता, जिस वजह से बेन उसे काफ़ी बार कॉल लगाता है पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। जाओ उसे आसपास ढूंढता है पर उसे भी प्रिंस कहीं नहीं मिलता। जाओ अब
बेन के पास आकर पूछता है उसका फ़ोन लगा। बेन कहता है उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। जाओ घबराते हुए कहता है मैं उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, अगर उसे कुछ हो गया होगा तो हम क्या करेंगे। तभी जाओ को प्रिंस का फ़ोन आता है। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस जो कि बस स्टेशन आ चुका था और बेन उसके सामने खड़ा हुआ था और प्रिंस को गुस्से से देखे जा रहा था। प्रिंस कहता है मुझे ऐसे देखना बंद करो, नहीं तो मैं जाओ को कह दूंगा कि तुम सिर्फ उन्हें नहीं देखते बल्कि तुम दूसरों को भी देखते हो। बेन कहता है क्या तुम्हें सच में इस टाइम मजाक सूझ रहा है? तुम्हें पता है आशु तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा घबरा गए थे। प्रिंस कहता है मुझे पता है, मुझे भी इस बात के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। वेन कहता है वो तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी जगह घूम रहे थे, उनका कम से कम 2 किलो वेट आज कम हो गया होगा। प्रिंस उससे कहता है ठीक है, अब ये सब बातें कहना बंद भी करो। मुझे क्या पता था कि मेरा फ़ोन अचानक से गायब हो जाएगा और मैं तुम लोगों को कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तभी जाओ वहाँ आकर कहता है अब जो हमारे टाउन के लिए बस है वो हमें कल सुबह मिलेगी। हमने लास्ट ट्रेन भी मिस कर दी है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आज रात हमें यहीं रुकना होगा। ऐसा सोचकर वो तीनों मिलकर वही पास में एक होटल पर आ जाते हैं और अपने लिए वो तीनों एक रूम बुक करते हैं। जब वो तीनों मिलकर अपने रूम में आते हैं, जाओ जिसू ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि रूम बहुत छोटा था और तीनों बेड बहुत पास पास लगे हुए थे। प्रिंस जाओ की टांग खींचते हुए कहता है जाओ इसमें घबराने की क्या बात है, आप कोई शरीफ लड़के हैं क्या? तभी जाओ कहता है तुम यंगस्टर्स को जो करना है करो, मैं तो अपना बेड दूसरी जगह लगा रहा हूँ। ऐसा कहकर जाओ अपना बेड दूसरी जगह लगाता है। तभी बेन केजिंग कहता है आशु अपना अंडरवेयर निकाल दीजिए, मैं इसे वॉश कर देता हूँ। ये बात सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाता है और प्रिंस ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर जाओ बेन से कहता है पागल हो गए हो क्या, बस अंडरवेयर की तो बात है, मैं जाकर दूसरी ख़रीद लूँगा। अब जाओ बाहर अंडरवेयर ख़रीदने के लिए जा रहा होता है और मन में सोचता है क्या आज रात मुझे इन दोनों के साथ बितानी होगी। और फिर वो बोलता है कि इस होटल में सिर्फ एक ही कमरा क्यों बचा है। जब वो बाहर शॉप की तरफ जा रहा होता है तो उसे उस जगह काफ़ी अंधेरा होता है और जाओ को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि जाओ को हमेशा से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी अचानक उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा डर लगता है। वो अपना कान भी अपने हाथ से ढक लेता है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे बुला रहा था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो बेन वहाँ आ गया था। जाओ उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेन केजिंग कहता है मुझे बस लग रहा था कि आप कहीं खो ना जाए और आपको डर लग रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ आपके पास चला आया। जाओ कहता है मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मुझे डर लगेगा, पर अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरे साथ शॉप तक चलो। बेन अपना हाथ आगे करते हुए कहता है आप मेरा हाथ पकड़ लो, फिर आपको डर नहीं लगेगा। जाओ आगे जाने लगता है और कहता है मैंने कहा ना मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, पर अगर तुम खो गए तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम्हें पकड़े रखूँगा। और जाओ ये कहकर बेन को पीछे से उसका शर्ट पकड़ते हुए बेन के साथ चलने लगता है। बेन जाओ को इस तरह देखकर मुस्कुराने लगता है और वो बार बार जाओ को डराने की कोशिश भी करता है। जाओ बेचारा बार बार डर भी जाता है।
जब वो दोनों होटल के रूम में वापस आते हैं तो वो देखते हैं प्रिंस उस बेड पर सो गया था जो कि जाओ जीसू ने अलग से अपने लिए लगाया था। जाओ कहता है, ये मेरे बेड पर क्यों सो गया है? वेन कहता है, आशु क्या आप पहले नहाने जाना चाहेंगे? जाओ उससे कहता है, नहीं, पहले तुम जाकर शावर ले लो। वेन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम दोनों न्यूली वेड कपल्स हैं। ऐसा कहकर वो नहाने चला जाता है। जाओ सोचने लगता है, ये लड़का पागल हो गया है, मुझे इसके साथ रात बितानी होगी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो प्रिंस के पास जाकर उसे जगाते हुए कहता है, प्रिंस जल्दी उठो वरना कुछ गलत हो जाएगा। प्रिंस उससे कहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सारी शर्म छोड़ दीजिए जाओ और मुझे चैन से सोने दीजिए। तभी वेन वॉशरूम से आवाज़ देते हुए कहता है, आशु मैं अपना टॉवल बाहर ही भूल गया, क्या प्लीज़ आप वो लेकर मुझे देंगे? जाओ जीसू उसे टॉवल देने के लिए जाता है तो वेन जब वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि जाओ ने अपना फेस दूसरी तरफ करके रखा हुआ था और अपना हाथ उसने वेन की तरफ कर दिया था ताकि वेन जल्दी से टॉवल ले ले। पर वेन ये देखकर और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगता है और वो कहता है, अंदर पानी बहुत अच्छा आ रहा है, क्या आप मेरे साथ शावर लेना चाहेंगे? जाओ कहता है, बकवास बंद करो और जल्दी से अपने कपड़े पहनो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। वेन कहता है, वेन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आपका हाथ इतना वार्म है, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगा। पर जाओ कैसे भी करके अपना हाथ वेन से छुड़ा लेता है। जब वेन कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है जाओ उससे मुंह फेरे बैठा हुआ था और वो वेन के जिंग से कहता है, आज की रात मैं तुमसे आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। वेन उससे कहता है, पर क्यों? जाओ कहता है, क्योंकि मैं कल सुबह तक जाओ जीसू ही रहना चाहता हूँ, कुछ और बनना नहीं चाहता। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं। जाओ जीसू शावर लेने के बाद जब वापस आता है तो वेन सो चुका था। फिर जाओ भी अपनी जगह पर लेट जाता है और वेन केजिंग की तरफ देखने लगता है। पर वेन अचानक अपनी आंखें खोल लेता है और जाओ की तरफ देखने लगता है। जाओ जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है, करते हुए कहता है, तुम अभी तक सोए नहीं? वेन कहता है, आपने कहा था कि आप मुझसे आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, पर आप मेरी तरफ देख रहे थे। जाओ कहता है, उस वक्त तुम्हारी आंखें बंद थी, हमारे बीच आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। वेन कहता है, मैं क्या करूं, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, ये सोचकर कि आप मेरे साथ लेटे हुए हैं मुझे नींद ही नहीं आ रही है। क्या मैं प्लीज़ आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? अगर मैं आपका हाथ पकड़ लूँगा तो शायद मुझे नींद आने लगेगा। जाओ कहता है, ठीक है, सिर्फ हाथ पकड़ने की बात है, तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और वो अपना हाथ वेन को दे देता है ताकि वेन उसका हाथ पकड़ सके। वेन जाओ जीसू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आपके हाथ कितने वार्म हैं आशु। आप कुछ देर के बाद वो जाओ से पूछता है, क्या आपको अभी भी बुरा फील होता है जिन सर के लिए? जाओ उससे कहता है, बेन मुझे खुशी है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो, पर एक हाई स्कूल के बच्चे के सामने मैं रोता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगूँगा। तो बेन उससे कहता है, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो आप इस तरह क्यूट लगते हैं, मैं क्या करूं, मैं आपको इतना ज़्यादा पसंद करता हूं कि मुझे आप हर तरीके से अच्छे लगते हैं, पर आप मुझे क्यों पसंद नहीं कर सकते? पर कोई बात नहीं, आपने मुझे अपना हाथ पकड़ने के लिए दिया, इससे ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच आशु। ऐसा कहकर
कुछ टाइम बाद बेन सो जाता है। जाओ जिसू जो कि अभी तक जगा हुआ था वो सोचने लगता है उसके फीलिंग्स, उसके थॉट्स उसके हाथ टच करने से ही मुझे फ़ील हो रहे हैं और ये बात मुझे और भी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ऐसा सोचकर जाओ के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस जो कि उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। अब हमें अगली सुबह का सीन देखते हैं कि वो तीनों अपने टाउन वापस पहुंच जाते हैं। प्रिंस बेन और जाओ को थैंक्स कहता है उसे अपने साथ टोक्यो ले जाने के लिए और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाओ जिसू बेन से पूछता है, बेन मेरी लॉन्ड्री शॉप में चलना चाहोगे? बेन उससे कहता है हाँ। हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रिंस जो कि एक स्टोर पर जाकर पहुंचता है जहां पर बाई था। बाई उसे देखकर कहता है तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हो? तो प्रिंस उससे कहता है आई लाइक यू बाई। अब सीन शिफ्ट होता है जाओ की शॉप पर जहाँ पर जाओ बेन के लिए कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा था। तभी बेन अचानक उससे कहता है आशु अब से मैं आपसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आया करूँगा। और यहीं पर ही हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत जगह पर अटकी भी हूँ, प्लीज़ आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब इस FF का लास्ट पार्ट रह गया है जो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। आज का पार्ट भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।